लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण में आज 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2019 में बीजेपी ने 54 सीटें जीती थी। देखना है कि इस बार किसके हाथ आती है बाजी। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में आपके साथ मशरूबा खान। खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में आज 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें केरल के सभी 20 लोकसभा सीटें, कर्नाटक के 14 सीटें, राजस्थान के 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 8 सीटें, मध्य प्रदेश के 7 सीटें, आसाम और बिहार के 5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 3 सीटें शामिल है और जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में 1 सीटें है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर, भाजपा के युवा आइकन तेजस्वी सूर्या, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अभिनेता से नेता बनी हेमा मालिनी और अरुण गोविल और निवर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सहित 1210 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज के मतदान के बाद 543 लोकसभा सीटों में से करीब 1/3 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। दरअसल आज केरल, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण के मतदान में 88 सीटों में से 54 पर जीत हासिल की है। इसमें 2 पूर्व स्वतंत्र नेता भी शामिल हैं जो हाल ही में भगवा में शामिल हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों में आज मतदान हो रहा है। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस ने 88 सीटों में से 18 सीटें जीती थी। 2024 के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन ने इन 88 सीटों में से 45 सीटें जीती थी। कांग्रेस समेत 2 पार्टियां अब इंडियन ब्लॉक का हिस्सा है। उन्हें 2019 में इनमें से 35 सीटें जीती थी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 109 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में लगभग 62% मतदान हुआ। चुनाव के 5 और चरण होंगे। आखिरी चरण 1 जून को होगा। मतगणना 4 जून को होंगी। भाजपा के नेतृत्व वाले इंडिया जो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तीसरी बार कार्यकाल करने की तलाश में है। उन्होंने चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सत्तारूढ़ गठबंधन को इंडियन ब्लॉक के बैनर तले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों द्वारा चुनौती दी जा रही है। इससे जुड़ी पल भर की अपडेट्स के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।